आपके साथ गुंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास शो अक्षम्य। जुल्म कहीं भी हो उसका असर पूरे समाज पर होता है। जुल्म और ज्यादती का शिकार चाहे कोई भी हो उसका खामियाजा देर सबेर सबको भुगतना ही पड़ता है। अगर समाज में अमन चैन और खुशहाली चाहिए तो समाज के शैतानों पर पूरी तरीके से अंकुश लगाना जरूरी है। हमारा मकसद है आपको ऐसे अपराध और अपराधियों से आगाह करना। अक्षम्य में आज शुरुआत करते हैं बैंड बाजा बारात और दुल्हन गोलीबाज के साथ से, क्योंकि आए दिन हथियारों की खतरनाक सनक हमारे सामने तस्वीरों के जरिए आती है। हम अपील करते हैं ऐसे जानलेवा शौक पर लगाम लगाई जाए, लेकिन फिर भी शहर शहर से दहशत की खौफनाक गूंज सुनाई दे रही है। ताजा तस्वीर एक दुल्हन की विदाई से जुड़ी हुई है, जहां खुद सुर्ख जोड़े में मौजूद दुल्हन बन गई गोलीबाज। तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते हैं। विदाई पर दुल्हन का गोलीबाज अवतार, बैंड बाजा बारात और धाए धाए। ठसक के साथ खुलेआम गोलियां चलाने की सनक अब उस अक्षम्य कारनामे में बदलती जा रही है, जिसका चलन बहुत तेजी से फैल रहा है। इसलिए आए दिन खतरनाक हथियारों से गोलियां चलाने वाले कई खौफनाक मंजर हमारे सामने होते हैं। ये हैरत अंगेज मंजर अलग अलग जगहों के हैं, पर दोनों ही कारनामे अक्षम्य है, क्योंकि जरा सी भूल इस वक्त किसी की जान भी ले सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको आगे बताएंगे। पहले तफसील से दिखाते हैं कैसे एक दुल्हन ने अपनी ही विदाई पर धुआंधार फायरिंग की। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जिसे देखने पर भी यकीन नहीं हो रहा। ढोल नगाड़ों की गूंज है, दूल्हा है, दुल्हन है और बाराती है। अचानक लाल रंग की कार में बैठे दूल्हे राजा दुल्हन के हाथ में पिस्टल थमा देते हैं और लाल सुर्ख जोड़े में नजर आ रही दुल्हन के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती है। ये बगैर कुछ सोचे समझे बेखौफ और बेपरवाह होकर हवा में गोलियां दाग देती है। एक बार फिर से देखिए, क्योंकि विदाई तो आपने अब तक खूब देखी होंगी, लेकिन ऐसी शायद ही कभी देखी हो, जहां दूल्हा दुल्हन ओपन कार में दिखाई दे रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, आसपास बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद है। जोश में दूल्हा दुल्हन के हाथ में पिस्टल पकड़ा देता है और फिर आसमान में सुनाई दी जाती है दहशत की गूंज। मामला मेरठ के मवाना का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब दूल्हे दुल्हन को ट्रैक किया जा रहा है। शादियों में हर्ष फायरिंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस दौरान कई बार हादसे भी हो जाते हैं। इसलिए पुलिस सख्त रुख अपनाती रही है। हालांकि जश्न के जोश में लोग बाज नहीं आते। ये अक्षम्य गुनाह बार बार किया जाता है। फायरिंग का ऐसा ही अक्षम्य कारनामा अमरोहा में भी हुआ, जहां छत पर चढ़कर युवक ने आसमानी फायरिंग की। अब पुलिस गोलीबाजी से गांव में दहशत फैलाने की अक्षम्य करतूत को अंजाम देने वाले की तलाशी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वाकई अक्षम्य है गोलीबाज दुल्हन की ये करतूत, क्योंकि घातक हथियारों से टशनबाजी कभी कभी जश्न में खलल भी डाल देती है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं वो अक्षम्य लापरवाही, जिसके जरिए न सिर्फ खुद की, अपने परिवार की, सड़क पर चल रहे आम लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है, बल्कि कानून की सरेआम धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं।
जिंदगी से खिलवाड़, एक बाइक पर 6 सवार। सड़क पर दौड़ती मौत, लापरवाही महंगी पड़ेगी। ये अक्षम्य लापरवाही है। ये अक्षम्य गुनाह है, क्योंकि जिंदगी को घोर लापरवाही के साथ दांव पर लगाया जा रहा है। कौन यकीन कर सकता है एक बाइक पर 6 सवार, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 4 सीट पर सवार है, जबकि एक मासूम साइलेंसर पर लटक रहा है। वहीं दूसरा बच्चा मां की गोद में है। अमरोहा से सामने आई ये तस्वीर बताती है किस तरह जान को जोखिम में डाला जा रहा है। इस वक्त अगर जरा सी चूक हुई तो इस पूरे परिवार की जान मुश्किल में पड़ जाएगी। सबसे ज्यादा खतरा तो इस बच्चे पर है जो साइलेंसर पर खड़ा होने को मजबूर है। यानी एक और जान का खतरा है, दूसरी तरफ कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो भी ऐसे वक्त में जब आए दिन खौफनाक सड़क हादसे सामने आते रहते हैं। रायबरेली की ये तस्वीर देखिए। पेट्रोल पंप पर तेज रफ्तार में आ रहा कार सवार बाइक को दूर तक घसीटता गया, जबकि बाइक सवार मौके पर ही घायल पड़ा रहा। ये तस्वीर हमने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि 2018 में 42,568 एक्सीडेंट हुए, जिसमें से 22,256 लोगों की मौत हुई। 2019 में 42,572 एक्सीडेंट हुए, जिसमें 22,655 लोगों की मौत हुई। ठीक इसी तरह 2020 में 34,243 एक्सीडेंट हुए, जिसमें 19,139 लोगों की मौत हुई। मतलब यूपी में हर साल औसतन 39,794 एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें से 21,353 की मौत हो जाती है। जबकि रोजाना की बात करें तो यूपी में 109 एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें 59 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और इस तरह की लापरवाही इसलिए भी अक्षम्य है क्योंकि इन दिनों जगह जगह से घातक स्टंट करने वालों की तस्वीरें भी सामने आ रही है। ये स्टंटबाज न सिर्फ खुद की जान खतरे में डालते हैं, बल्कि इन्हीं के चलते आम लोग भी हादसों का शिकार बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यकीन मानिए, इस तरह की अक्षम्य लापरवाही का अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कैसे शोले स्टाइल में एक शख्स ने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। वो बेहद ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और अपनी मांगों को मनाने की जिद पर अड़ा रहा। हर ओर जबरदस्त हड़कंप मच गया। सवाल है, फिर क्या हुआ? देखिए इस रिपोर्ट में। शोले का स्टाइल खतरे में लाए। मांग मनवाने की लड़ाई, टावर पर खौफनाक चढ़ाई। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, न ही मोबाइल टावर पर चढ़ा ये शख्स शोले का वीरू है। करीब 6 घंटे तक ये इसी तरह खतरनाक तरीके से टावर पर रहा। जाहिर है वजह जो भी हो, इसका ये कारनामा अक्षम्य है, क्योंकि जरा सी लापरवाही इसकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। हालांकि इसे शायद अपनी जान की परवाह ही नहीं है,
क्योंकि अपनी मांग मनवाने के लिए ये यहाँ से कूदने की धमकी दे चुका है। दरअसल देहरादून में ये युवक भू कानून की मांग को लेकर टावर पर चढ़ गया। इसकी मांग है कि देवभूमि में जल्द से जल्द भू कानून लागू किया जाए ताकि पहाड़ के जल, जंगल और जमीन को बचाया जा सके। साथियों, ये देवभूमि हमारी उत्तराखंड देवभूमि है और हमारे देवभूमि में जिस तरीके से लगातार जमीनें खोदने का काम और ये गुंडे मवाली उत्तराखंड में आ रहे हैं, इनको रोकने के लिए केवल एकमात्र जो है भू कानून था। और ये भू कानून ये लोग लगाना नहीं चाह रहे हैं, ये भूमाफियों को यहाँ पे बसाना चाह रहे हैं। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की टीम इसे नीचे उतारने में कामयाब रही, लेकिन दावा है कि बीते कई दिनों से इसी तरह ये धरने पर थे। फिर भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने टावर पर चढ़ने का फैसला लिया, जिसे मांग मनवाने का जायज तरीका तो हरगिज नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। हम किसी तरह के धरने या प्रदर्शन के खिलाफ हरगिज नहीं है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन सवाल तरीकों को लेकर है। क्योंकि अगर जिद जान की बाजी लगाकर पूरी करवाने की हो तो समाज को संदेश सही नहीं जाता है। अब आपको दिखाते हैं सर पर खून सवार, हैवानों में आर पार। दरअसल गुस्सा कभी कभी अक्षम्य अपराध की शक्ल ले लेता है, जैसे गाजियाबाद में भी हुआ। पार्किंग को लेकर दो परिवारों में हुए झगड़े ने खूनी रूप ले लिया। लाठी वाले शैतान पीट पीट कर मार डालेंगे। सिर पर खून सवार, हैवानों में आर पार। इंसान के सिर पर जब खून सवार होता है तो अंजाम क्या होता है आपके सामने है। गाजियाबाद और शामली तक आक्रोश के कोराम के दंग करने वाले मंजर सामने आए, जो अक्षम्य है, क्योंकि कभी कभी ऐसी ही मारपीट जानलेवा भी साबित हो सकती है। देखिए, गाजियाबाद के इंद्रापुरम में पार्किंग को लेकर शुरू हुआ झगड़ा मारपीट में बदल गया। एक तरफ महिला ने थप्पड़ जड़ा और दूसरी ओर मौजूद महिला आपा खो बैठी। फिर दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिस वजह से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जबकि शामली के थाना भवन में बदमाशों ने अक्षम्य करतूत को अंजाम दिया। जब पेट्रोल पंप पर CNG भरवाने पहुंचे, दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। लाठी डंडों से पिटाई का यह वीडियो CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। बताया जा रहा है कि दबंगों ने मारपीट तब शुरू की जब पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने उन्हें लाइन में लगकर CNG भरवाने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। अब आपको दिखाते हैं कैसे बुलडोजर का पीला पंजा अक्षम्य अपराध करने वाले गुंडे माफिया पर चल रहा है। प्रयागराज से बदायूं तक कहीं हत्यारोपी बुलडोजर का टारगेट है तो बदायूं में गैंगस्टर की अवैध संपत्ति भी यही बुलडोजर धराशायी कर रहा है। बुलडोजर का जाल, अपराधियों का काम। सबका बदला लेगा बाबा का बुलडोजर। गुंडे माफिया पर खलबली मचाने वाले महाबली बुलडोजर का एक्शन अब अपराधियों के लिए खौफ का सबब बनता जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे पीले पंजे का प्रहार हर अक्षम्य गुनाह का हिसाब करने में जुटा है। एक और प्रयागराज में हत्या के आरोपियों के घर पर बुलडोजर का एक्शन दिखाई दिया। दूसरी तरफ बदायूं में गैंगस्टर नंजुल की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। संगम नगरी प्रयागराज में हत्या के आरोपियों के घर चला योगी सरकार का बुलडोजर। मामला प्रयागराज के फाफा मऊ इलाके का है। यहाँ
कल एक कार पर सवार 4 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग में मुबश्शिर नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। हत्या का आरोप पड़ोस के ही 4 लोगों पर लगा था। परिवार वालों ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इनमें से 2 आरोपियों के घर आज बुलडोजर पहुंचा। दोपहर के वक्त बुलडोजर पहुंचा और दोनों के मकान को इसी तरह से बुलडोजरों के जरिए जमींदोज कर दिया गया। हालांकि पूरा मकान दोनों जगहों पर नहीं गिराया गया है, मकान के आगे के हिस्से को गिराया गया है। बदायूं में डोडा माफिया और गैंगस्टर नजमुल की संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बताया गया कि नक्शे से अलग जाकर निर्माण करवाया। ये नजमुल नाम के गैंगस्टर हैं, क्योंकि ये 2 कॉम्प्लेक्स है, एक अब्दुल्ला मार्केट है, एक अब्दुल्ला कलेक्शन है, दोनों एक ही जगह है। और इसकी जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है वो 1 करोड़ 60 लाख के आसपास है। इसके ध्वस्तीकरण के आदेश हुए हैं, जो इसका इलीगल कंस्ट्रक्शन है। जालौन के कालपी नगर में बाबा के बुलडोजर का खौफ अवैध अतिक्रमण करने वालों को देखने को मिला। ताज नगरी आगरा में भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर के पीले पंजे ने प्रहार किया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जहां कहीं भी सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं या सड़कों के किनारे लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिए हैं, उन सबको तत्काल हटवाया जाए। उसी निर्देशों के अनुपालन में आज की ये कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर जिले के खागा कस्बे में एसडीएम और सीओ की अगुवाई में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।